नमस्कार, खेल समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं गौरव कुमार और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं क्या है इस वक्त की स्पोर्ट्स हेडलाइंस। वेलिंगटन टेस्ट में न्यूजीलैंड की इंग्लैंड पर 1 रन की रोमांचकारी जीत। सीरीज हुई 1-1 से बराबर। 22 साल में पहली बार किसी टीम ने फॉलो ऑन खेलते हुए दर्ज की जीत। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का तीसरा मुकाबला कल से इंदौर में होगा शुरू। भारत को पहुंचाएगी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में। अर्जेंटीना के फुटबॉल मैनेजर लियोनेल स्कैलोनी को मिला उम्दा प्रदर्शन का इनाम। अर्जेंटीना फुटबॉल टीम के साथ कार्यकाल 2026 तक बढ़ा। स्कैलोनी की कोचिंग में अर्जेंटीना ने पिछले साल जीता था फुटबॉल विश्व कप। और अर्जेंटीना को फुटबॉल विश्व कप का खिताब जिताने वाले लायनल मेसी बने साल के सर्वश्रेष्ठ फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर। पुरस्कार की दौड़ में किलियन एम्बापे और करीम बेंजेमा को छोड़ा पीछे। और आइए खबरों को विस्तार से देख लेते हैं और शुरुआत करते हैं न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच आज खेले गए वेलिंगटन टेस्ट के रोमांचकारी मुकाबले से। न्यूजीलैंड ने 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड को 1 रन से हरा दिया, इतिहास रच दिया। वेलिंगटन में खेले गए इस मुकाबले में इंग्लैंड टीम को जीत के लिए 258 रनों का लक्ष्य मिला था, जिसके जवाब में टीम 256 रन ही बना सकी और मैच गंवा दिया। इस जीत के साथ ही 2 टेस्ट मैचों की सीरीज 1-1 की बराबरी पर खत्म हुई। क्रिकेट में वैसे ऐसा तो कम ही होता है, लेकिन जब होता है तो रोमांच की हदों को पार कर जाता है। और ऐसा ही कुछ देखने को मिला न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच वेलिंगटन टेस्ट में, जहां नतीजा सिर के बल पलट गया। वेलिंगटन टेस्ट में कीवी टीम ने फॉलो ऑन झेलते हुए न सिर्फ वापसी की, बल्कि 1 रन से इंग्लैंड को शिकस्त देकर नया कीर्तिमान स्थापित किया। दरअसल पूरे मैच को ग्राफिक्स के जरिए समझे तो इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी 8 विकेट पर 435 रन पर घोषित की, जिसके जवाब में न्यूजीलैंड की पहली पारी सिर्फ 209 रन पर सिमट गई और टीम को फॉलो ऑन का सामना करना पड़ा। लेकिन कीवी टीम ने केन विलियमसन की 132 रन की पारी के बल पर दूसरी पारी में 483 रन का स्कोर किया और इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 258 रन का लक्ष्य रखा, जिसका पीछा करते हुए इंग्लिश टीम दूसरी पारी में 256 रन पर ऑल आउट हो गई। इस तरह न्यूजीलैंड ने 1 रन से मुकाबले को जीत लिया। इस जीत के साथ 2 मैच की टेस्ट सीरीज 1-1 से ड्रॉ हुई। इस मुकाबले से कई रिकॉर्ड निकलकर सामने आए। क्रिकेट इतिहास में ये दूसरा मौका है जब किसी टीम ने 1 रन से मैच जीता। करीब 30 साल पहले टेस्ट इतिहास में पहला मौका था जब 1 रन से जीत दर्ज की गई थी। तब वेस्टइंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को 1993 में एडिलेड में 1 रन से मात दी थी। वहीं टेस्ट क्रिकेट में 22 साल में ये दूसरी बार है, जबकि कुल चौथी बार है जब किसी टीम ने फॉलो ऑन का सामना करते हुए जीत हासिल की है। तो कुल मिलाकर कीवी टीम की इस जीत ने उनके हौसलों को तो बुलंद किया ही है, साथ ही साथ आगामी आने वाली सीरीज के लिए भी उनकी राह को और मजबूत किया है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और अब बात कर लेते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कल से शुरू होने वाले इंदौर टेस्ट मुकाबले की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही बॉर्डर गावस्कर सीरीज का तीसरा मुकाबला 1 मार्च से इंदौर में खेला जाएगा। ये मैच इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमें इस मैच के लिए खास तैयारी में जुट गई हैं। भारत के लिए जहां ये मैच वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने का जरिया होगा, वहीं ऑस्ट्रेलिया को लाज बचाने के लिए वापसी करनी होगी। भारतीय टीम सीरीज में 2-0 से आगे है। सीरीज का तीसरा मैच जीतते ही टीम इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना लेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर सीरीज का तीसरा मुकाबला बुधवार से इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत के लिए जहां ये मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने का जरिया है, वहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम की कोशिश लाज बचाने के लिए वापसी करने की होगी। इस सीरीज में भारतीय टीम 2-0 से आगे है। अगर भारतीय टीम तीसरा मुकाबला जीतती है तो वो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में अपनी जगह बुक करा लेगी।
ऐसे में दोनों टीमों के लिए मैच बेहद अहम है। सीरीज में अब तक खेले गए मुकाबलों पर नजर डालें तो दोनों मुकाबलों में भारतीय टीम का प्रदर्शन शानदार रहा है। भारत ने दोनों टेस्ट मैच 3 दिन के भीतर अपने नाम कर लिए। नागपुर में खेले गए सीरीज के पहले मुकाबले को भारत ने 132 रन के बड़े अंतर से अपने नाम किया था, जबकि दिल्ली में खेले गए दूसरे टेस्ट को भारत 6 विकेट से अपने नाम करने में सफल रहा। भारतीय टीम की गेंदबाजों ने पिछले मुकाबलों में बेहतरीन खेल दिखाया है। दूसरे टेस्ट में भारत की तरफ से रविंद्र जडेजा ने 7 विकेट और अश्विन ने 3 विकेट झटककर भारत की जीत पक्की कर दी। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि टीम अपने पिछले प्रदर्शन को दोहराएगी। अगर दोनों टीमों के टेस्ट रिकॉर्ड पर नजर डालें तो दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 104 बार आमना सामना हुआ है, जिसमें भारतीय टीम ने 32 मैचों में जीत दर्ज की है और ऑस्ट्रेलिया ने 43 मैच जीते हैं। इनके अलावा 28 मैच ड्रॉ रहे हैं और 1 मैच टाई रहा है। वहीं भारतीय जमीन पर खेले गए 52 मैचों में से भारत ने 23 जीते हैं और ऑस्ट्रेलिया के नाम 13 मुकाबले रहे हैं। 15 मैच ड्रॉ और 1 मैच टाई रहा है। इस मैच में भारत की नजर जीत के साथ ओवल में होने वाले आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में अपनी जगह पक्की करने पर होगी। वहीं नियमित कप्तान पैट कमिंस के बिना मैदान पर उतरने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम की निगाह तीसरा टेस्ट जीतकर सीरीज बराबर करने पर होगी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो वाकई इंदौर टेस्ट और किन मायनों में टीम इंडिया के लिए काफी बड़ा साबित होने वाला है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। नागपुर और दिल्ली टेस्ट को जीतने के बाद टीम इंडिया के रणबांकुरों का अगला टारगेट इंदौर टेस्ट को अपना बनाना है और तीसरे टेस्ट को अपना बनाने की चाहत यूं ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे 3 बड़ी वजह है जिन्हें इस तरह से समझा जा सकता है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में एंट्री। दरअसल इंदौर टेस्ट को जीतने के बाद टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मौजूदा सीरीज में 3-0 की बढ़त हासिल कर लेगी और ये बढ़त उसे WTC के फाइनल में पहुंचाने के लिए काफी रहेगी। टेस्ट में नंबर 1 का ताज। भारतीय टीम मौजूदा समय में वनडे और T20 दोनों में नंबर 1 पर काबिज है। अब टीम के पास टेस्ट क्रिकेट में भी नंबर 1 बनने का मौका है। मौजूदा टेस्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 और भारत नंबर 2 पर काबिज है। ऑस्ट्रेलियाई टीम के 126 रेटिंग पॉइंट्स हैं तो भारत के 115 अंक हैं। टीम इंडिया अभी सीरीज में 2-0 से आगे चल रही है और अगर टीम इंदौर टेस्ट को जीत जाती है तो उसके 121 रेटिंग पॉइंट्स हो जाएंगे और ऑस्ट्रेलिया के अंक गिरकर 119 तक पहुंच जाएंगे। लगातार चौथी बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर कब्जा। इंदौर टेस्ट को जीतते ही भारतीय टीम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर कब्जा जमा लेगी। इस तरह ये लगातार चौथी बार होगा जब भारतीय टीम का बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर कब्जा होगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। अब बात कर लेते हैं महिला क्रिकेट की। आईसीसी महिला T20 विश्व कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मैग लेनिंग ने 2 कीर्तिमान अपने नाम किए। दरअसल उनकी अगुवाई में ऑस्ट्रेलिया ने 5 खिताब जीते हैं। किसी कप्तान के तौर पर ये एक बड़ा रिकॉर्ड है। वहीं बतौर कप्तान लेनिंग T20 फॉर्मेट के 100 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में कप्तानी करने वाली पहली खिलाड़ी भी बन गई है। ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर दिखाया कि महिला क्रिकेट में उसको चुनौती देना और उससे बादशाहत छीनना आसान नहीं है। पिछली चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने मेजबान साउथ अफ्रीका को हराकर कुल 6ठी बार महिला T20 वर्ल्ड कप जीता है। ऑस्ट्रेलिया के अलावा कोई और टीम एक से अधिक बार ये खिताब नहीं जीत पाई है। वहीं बात अगर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मैग लेनिंग की करे तो उन्होंने एक खास उपलब्धि अपने नाम कर ली है। लेनिंग सबसे ज्यादा प्रमुख ICC इवेंट जीतने वाली कप्तान बन गई हैं। दरअसल लेनिंग बतौर कप्तान 5 ICC खिताब जीत चुकी हैं। उनकी कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया ने 4 T20 वर्ल्ड कप और एक वनडे विश्व कप पर कब्जा जमाया है। मैग लेनिंग ने ऑस्ट्रेलिया के ही रिकी पॉन्टिंग का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पॉन्टिंग ने अपने करियर के दौरान ऑस्ट्रेलिया को 4 ICC ट्रॉफी दिलाई। उनकी अगुवाई में ऑस्ट्रेलिया ने 2 वनडे वर्ल्ड कप और 2 ICC चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती हैं।
गौरतलब है कि ऑस्ट्रेलिया ने चैंपियंस बनते ही खिताब हैट्रिक पूरी कर ली। ऑस्ट्रेलिया ने 2018, 2020 और 2023 में महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया। ऑस्ट्रेलिया ने ये तीनों ट्रॉफी लेनिंग की अगुवाई में जीती हैं। वह लगातार 3 ट्रॉफी जिताने वाली पहली कप्तान है। ये ऑस्ट्रेलिया की महिला T20 विश्व कप में खिताब की दूसरी हैट्रिक है। ऑस्ट्रेलिया ने इससे पहले 2010, 2012 और 2014 महिला T20 विश्व कप भी जीता था। फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान मैग लेनिंग ने मैदान पर कदम रखते ही एक और कीर्तिमान अपने नाम कर लिया। इस मामले में उन्होंने पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली और रिकी पॉन्टिंग जैसे दिग्गज खिलाड़ियों को पीछे छोड़कर एक खास और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया। दरअसल मैग लेनिंग का T20 क्रिकेट में कप्तान के तौर पर यह 100वां मैच था। इस तरह वे T20 फॉर्मेट के 100 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में कप्तानी करने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। ऐसा अभी तक ना तो पुरुष क्रिकेटर और ना ही महिला क्रिकेटर ने उनसे पहले कोई कर पाया है। लेनिंग ऑस्ट्रेलिया की सबसे कामयाब खिलाड़ियों में शामिल हुई। उन्होंने अब तक जिन 100 मैचों में टीम की कप्तानी की है, उनका जीत का प्रतिशत 80.3 रहा। बता दें कि अब तक लेनिंग ने T20 मैच में कुल 132 मैच खेलते हुए 3,405 रन बनाए। स्पोर्ट्स डेस्क, TD न्यूज। तो वाकई शानदार रिकॉर्ड है मैग लेनिंग का। अब बात कर लेते हैं मेसी की। पिछले साल अर्जेंटीना को तीसरी बार विश्व कप का खिताब जिताने में अहम भूमिका निभाने वाले लियोनेल मेसी को 2022 के लिए फीफा द्वारा साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। महिला वर्ग में स्पेन के खिलाड़ी एलेक्सिया पुटेलेस को साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। विश्व विजेता अर्जेंटीना के कोच लियोनेल स्कैलोनी को कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला। विश्व के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ियों में से एक अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने एक बार फिर से इस खेल में अपनी बादशाहत साबित कर दी है। सोमवार की देर रात आयोजित किए गए 2022 फीफा अवार्ड्स में मेसी ने दिग्गज खिलाड़ियों को पीछे छोड़ते हुए साल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार अपने नाम किया। 35 साल के मेसी ने इस पुरस्कार की रेस में युवा स्टार किलियन एम्बापे और अनुभवी खिलाड़ी करीम बेंजेमा को पीछे छोड़ा। मेसी को 52 जबकि एम्बापे को 44 अंक मिले। मेसी के नेतृत्व में अर्जेंटीना ने पिछले साल कतर में आयोजित हुए फीफा विश्व कप का खिताब अपने नाम किया था। ये तीसरा मौका है जब अर्जेंटीना ने विश्व कप को जीतने में सफलता पाई है। इस विश्व कप में मेसी ने करिश्माई खेल दिखाते हुए टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने फाइनल में 2 गोल भी किए। मेसी ने पिछले साल क्लब और देश के लिए कुल 49 मैचों में 27 गोल किए थे। मेरे ख्याल से अभी तक हमें ये नहीं पता कि हमने क्या कर दिया है। लोग हमारी जीत का कितना आनंद ले रहे हैं और वो कैसा महसूस कर रहे हैं, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तीसरी बार विश्व कप जीतना हमारे लिए शानदार पल रहा। हम लंबे समय से ये खिताब जीतने की कोशिश कर रहे थे। विश्व कप के बगैर सब अधूरा था। ये एक ऐसा और सबसे महत्वपूर्ण खिताब था जो मैंने अब तक नहीं जीता था। ये मेरे करियर की सबसे बड़ी ट्रॉफी है। ये सब खिताब कड़ी मेहनत का फल है। महिला वर्ग में साल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार लगातार दूसरे साल स्पेन की खिलाड़ी एलेक्सिया पुटेलेस को दिया गया। पुटेलेस ने बीते साल शानदार प्रदर्शन किया था, जिनकी बदौलत उनके क्लब ने लीग खिताब को अपने नाम किया था। यह खिताब उन सभी का है जिन्होंने अब तक मेरा साथ दिया है। मेरे कठिन समय में, चाहे वो मैदान पर हो या फिर निजी जीवन में, मेरा साथ देने वाले सभी लोगों का मैं धन्यवाद करती हूँ। लियोनेल मेसी के अलावा अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप जिताने वाले कोच लियोनेल स्कैलोनी को फीफा का कोच ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया। इतना ही नहीं, बल्कि अर्जेंटीना को 36 साल के लंबे समय के बाद वर्ल्ड कप जिताने में उनके कीपर मार्टिनेज ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें भी सोमवार को 2022 के लिए फीफा के गोलकीपर ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया। मैं कुछ और साल राष्ट्रीय टीम के साथ रहूंगा। काफी चुनौतियां हैं जो आने वाली हैं। हम हमेशा और जीतना चाहते हैं। राष्ट्रीय टीम के साथ हमारी कोशिश रहती है कभी हार नहीं मानने की। यही जीवन और फुटबॉल दोनों में चाहिए होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैंने सब कुछ हासिल कर लिया है। मैंने विश्व चैंपियन बनने का अपना वो सपना पूरा कर लिया है जो मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ। मैं अपने खेल से सबसे उच्च स्तर पर पहुंच चुका हूं। अब दिन प्रतिदिन मुझे ये साबित करना है कि मैंने पुरस्कार क्यों जीता। इंग्लैंड को महिला यूरो कप का खिताब जिताने में अहम भूमिका निभाने वाली मैनेजर सरीना विगमैन को साल की सर्वश्रेष्ठ महिला कोच का पुरस्कार मिला, जबकि इंग्लैंड की गोलकीपर मैरी को सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का अवार्ड मिला। स्पोर्ट्स डेस्क, TD न्यूज।
अर्जेंटीना के मैनेजर लियोनेल स्कैलोनी का कार्यकाल 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अर्जेंटीना फुटबॉल ने सोमवार को उनके कार्यकाल को बढ़ाने की घोषणा की। स्कैलोनी के नेतृत्व में अर्जेंटीना का प्रदर्शन पिछले कुछ सालों में बेहद शानदार रहा है। 2022 में अर्जेंटीना ने कतर में आयोजित हुए फीफा विश्व कप में खिताब जीतने में सफलता पाई। इससे पहले 2021 में स्कैलोनी की कोचिंग में टीम ने कोपा अमेरिका का खिताब अपने नाम किया था। छह फरवरी को आए शक्तिशाली भूकंप ने तुर्की और सीरिया को तबाह कर दिया, जिसमें अब तक लगभग 50,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। इस भयानक जलजले ने बच्चों से लेकर बुजुर्गों को अपना शिकार बनाया। 26 फरवरी को इस्तांबुल में बेसिकतास और एंटलॉयस्पोर के बीच एक फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया। इस मैच के दौरान प्रशंसकों की ओर से एक बेहद अच्छी पहल देखने को मिली। दरअसल इस मैच के दौरान तुर्की और सीरिया में जीवित बचे हुए लोगों के लिए तोहफे के तौर पर हजारों टेडी बियर और खिलौने मैदान पर फेंके गए। इस तरह से लोगों ने तुर्की और सीरिया के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त की। देश के अन्य राज्यों की तरह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में खेलों को लेकर बदलाव देखने को मिल रहा है। यहां से निकले खिलाड़ी न सिर्फ देश बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी खेल क्षमता का लोहा मनवा चुके हैं। लद्दाख के मैराथन कोच से बात की हमारे संवाददाता सुशील कुमार ने। देश के दूर दराज का जो इलाका है लद्दाख, वहाँ से भी एक खिलाड़ियों का दल दिल्ली पहुँचा है। उसी दल के कोच हैं हमारे साथ, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से लद्दाख में खेलों को लेके जो है माहौल बदल रहा है। लद्दाख में जब से यूनियन टेरिटरी बना है तो बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, बहुत माहौल बदल रहा है। वो तब से लेके अभी तक हमारा ट्रैक बनना शुरू हुआ है और लद्दाख में एक लेह में और एक कारगिल में सबसे पहला सिंथेटिक ट्रैक बन रहा है। और वैसे ही पहले आइस हॉकी हमारा बहुत फेमस खेल है जो कि नेशनल टीम ही लद्दाख से है, जिसमें हम पूरा डिपेंड करते हैं नेचुरल आइस पे। जब तक आइस फॉर्म नहीं होता है तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं, करना चाहे तो भी नहीं कर सकते। तो उनके लिए अभी गवर्नमेंट आर्टिफिशियल ग्राउंड बनाने और रोलर स्केटिंग के लिए जगह बनाने का स्टेडियम्स बना रहा है। तो इस नज़रे से बहुत बदलाव आए हुए हैं जब से यूनियन टेरिटरी मिला है। मेरे साथ अभी 11 लोगों का टीम है, जिसमें एक अल्ट्रा रनर है, 7 इलीट 42 रनर्स है, जिसमें 3 इलीट लड़कियां हैं और फिर 4 हाफ मैराथन रनर्स हैं। तो वो उन सब के लिए फिर यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन अभी हमें फुल फंडिंग कर रहा है। एक हाई एल्टीट्यूड इलाका लद्दाख है, तो एथलेटिक जो है, चाहे खेलों में रनिंग है, कितना फ़र्क पड़ता है एक खिलाड़ी के लिए? कितना मुश्किल है, कितना डिफ़िकल्ट है या आसान है वहाँ के लोगों के लिए? मैं ये समझता हूँ कि किसी के लिए भी कोई भी खेल बिल्कुल आसान नहीं हो सकता, बट उनके लिए अगर एक चीज़ फ़ायदेमंद होगा तो दूसरी चीज़ नुकसानदेह होता है। तो कहीं ना कहीं ये है कि हम उस पहाड़ के इलाकों में रहने की वजह से हमारे पास स्टेमिना बहुत ज़्यादा है। हम कल को हमें अगर 100 किलोमीटर भी दौड़ना पड़े हम दौड़ सकते हैं। बट एथलेटिक में सबसे ज़्यादा लंबे डिस्टेंस का रनिंग है मैराथन 42 किलोमीटर जो कि होता है, वो ओलंपिक गेम है। तो हमें उसके लिए चैलेंज करने के लिए हमारे पास बेनिफिट जो है वो है हमारा स्टेमिना, जो कि हम अभी ऑलरेडी हमारे पास है, बट हम स्ट्रगल करते हैं स्पीड के लिए। और यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा होने की वजह से सबके पास स्पीड है, बट वो लोग स्टेमिना के लिए प्रैक्टिस करते हैं। तो हमें स्पीड के लिए करना पड़ता है। आप खेलों से ताल्लुक़ रखते हैं और कोच हैं, एथलेटिक्स के अलावा और अन्य खेलों के बारे में जानना चाहूँगा कि किस तरीके का वहाँ पे लोगों का खेलों के प्रति पर्टिकुलर रुझान है, बढ़ रहा है? कितनी भागीदारी है महिलाओं की चाहे पुरुष खिलाड़ियों की? मैं समझता हूँ लद्दाख ही नहीं, हर जगहों में पूरे भारत में लड़कियों को पहले कुछ करने नहीं देता थे। तो उस वजह से लड़कियों का अभी खेल में आना उनके लिए चैलेंजिंग है, कंपटीशन कम है एज़ कम्पेयर टू लड़कों का। लड़कों को पहले से ही दौड़ का फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिलते हैं। स्पेशली हमारा कंपटीशन ज़्यादातर आर्मी वालों के साथ होता है, जो कि बहुत फैसिलिटीज़ होते हैं उनके पास। तो उस वजह से उनको पुणे में रख के कंपटीशन करते हैं। तो हमारा लड़कों का टाइमिंग इम्प्रूव हो रहा है, बट कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो उसमें एज़ पर कंपटीशन हम स्ट्रगल कर रहे हैं, बट देन
टाइमिंग उनका बहुत अच्छा आ रहा है। हमारा लड़का फास्टेस्ट रनर भी 239 तक आया है। आर्मी से किस तरह की हेल्प मिलती है आप लोगों को लद्दाख में, अगर खेलों की बात करें पर्टिकुलर तो? पर्टिकुलर खेलों की बात करें तो स्पोर्ट्स कल्चर बिल्कुल भी नहीं था, तो अभी ग्रो हो रहा है। स्पोर्ट्स कोटा अभी भी नहीं है। स्कूल में स्पोर्ट्स कोटा होना बहुत ज़रूरी है, स्पोर्ट्स कल्चर होना बहुत ज़रूरी है। इससे हेल्थ भी अच्छा रहता है और बाकी सब चीज़ों पे फाइनेंशियली ऐसा करियर भी ले सकते हैं। बट जस्ट बिकॉज स्पोर्ट्स कल्चर नहीं है, जैसे ये ग्रो होता है तो हमें सपोर्ट आर्मी से भी मिलता है, एडमिनिस्ट्रेशन से भी मिलती है और लोकल पीपल से भी मिलता है। तुम्हारे साथ थे लद्दाख मैराथन के कोच, जिनका साफ तौर पे कहना है कि लद्दाख देश के अन्य भागों से अलग नहीं है। यहाँ पे कुछ चैलेंजेस ज़रूर हैं, लेकिन उनको ओवरकम करने की पूरी कोशिश की जा रही है। और यही नहीं, वहाँ के एथलीट भी, जो खिलाड़ी हैं, वो भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ मैं सुशील कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। खेल जगत की कुछ अन्य खबरों को जानने के लिए एक नजर डालते हैं इस स्पोर्ट्स रैप पर। ला लीगा में शीर्ष पर चल रही बार्सिलोना को आश्चर्यजनक रूप से हार का सामना करना पड़ा है। लीग में काफी नीचे स्थित अल्मेरिया ने बार्सिलोना के खिलाफ शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए 1-0 से जीत हासिल की। अल्मेरिया के लिए 24वें मिनट में एल बिलाल टूरे ने गोल किया। इस जीत के साथ अल्मेरिया लीग में 15वें स्थान पर आ गई है। वहीं हार के बाद भी बार्सिलोना लीग में शीर्ष पर बनी हुई है। दूसरे स्थान पर मौजूद रियल मैड्रिड से उनके अभी भी 7 अंक अधिक हैं। इंग्लिश प्रीमियर लीग में टॉटनहैम हॉटस्पर्स ने चेल्सी को 2-0 से हरा दिया। इस जीत के साथ टॉटनहैम ने लीग की शीर्ष 4 टीमों में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। पहले हाफ में दोनों टीमों की तरफ से एक भी गोल देखने को नहीं मिला। हालांकि दूसरे हाफ की शुरुआत में टॉटनहैम ने स्किप के गोल की मदद से मुकाबले में बढ़त बना ली। मैच खत्म होने से 8 मिनट पहले टॉटनहैम के स्टार स्ट्राइकर हैरी केन ने गोल करके टीम की बढ़त को 2-0 कर दिया। इस जीत के बाद टीम लीग में 45 अंक के साथ चौथे पायदान पर बनी हुई है। बुंदेसलीगा में बायर्न म्यूनिख ने यूनियन बर्लिन को आसान मुकाबले में 3-0 से हरा दिया। इस मुकाबले में बायर्न की तरफ से तीनों गोल पहले हाफ में हुए। मैच के 31वें मिनट में मोटिंग ने टीम के लिए पहला गोल किया। वहीं किंग्सले कोमान ने 40वें मिनट में गोल करके टीम की बढ़त को 2 गुना कर दिया। पहले हाफ के अतिरिक्त समय में मुसियाल ने गोल करके बायर्न को 3-0 से आगे कर दिया। दूसरे हाफ में एक भी गोल नहीं हुआ। इस जीत के साथ बायर्न ने गोल औसत के आधार पर बोरुसिया डॉर्टमुंड को पीछे छोड़कर लीग में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। फ्रेंच लीग में पेरिस सेंट जर्मेन ने मार्सेले को 3-0 से हराकर शीर्ष स्थान पर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। पीएसजी के लिए इस मुकाबले में एम्बापे ने 25वें और 55वें मिनट में 2 गोल किए। उन्होंने ये दोनों गोल मैसी के पास पर किए। वहीं 29वें मिनट में मैसी ने एम्बापे से मिली गेंद को गोल पोस्ट में पहुंचाकर टीम को 3-0 से जीत दिलाई। पोलैंड के ह्यूबर्ट हर्कस ने फ्रांस के मार्सेले में आयोजित हुई ओपन 13 टेनिस प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है। शीर्ष वरीयता प्राप्त ह्यूबर्ट ने फाइनल में फ्रांस के बेंजामिन बोंजी को सीधे सेट में 6-3, 7-6 से हराने में सफलता पाई। ह्यूबर्ट हर्कस के करियर का ये छठा एटीपी टूर खिताब है। इस साल अब तक उन्होंने 10 मैच जीते हैं, जबकि 4 मैच में उन्हें हार मिली है। ब्रिटेन के कैमरून नोरी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रियो ओपन का खिताब जीत लिया है। उन्होंने खिताबी मुकाबले में विश्व के नंबर 2 खिलाड़ी स्पेन के कार्लोस अल्काराज को कड़े संघर्ष में हराने में सफलता पाई। कैमरून नोरी ने मुकाबले में पहला सेट हारने के बाद वापसी करते हुए मैच को 5-7, 6-4, 7-5 से अपने नाम कर खिताब जीता। इसी के साथ उन्होंने पिछले सप्ताह ब्यूनस आयर्स में अल्कारेज के हाथों मिली हार का बदला भी ले लिया है। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। उन्होंने सबसे अधिक सप्ताह तक विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी बने रहने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। जोकोविच ने महान महिला खिलाड़ी जर्मनी की स्टेफी ग्राफ को पीछे छोड़ा। पिछले सप्ताह जोकोविच ने ग्राफ की बराबरी की थी। विश्व नंबर 1 खिलाड़ी के रूप में जोकोविच के अब 378 सप्ताह हो गए हैं। उन्होंने पहली बार 2011 में शीर्ष स्थान हासिल किया। स्वीडन के आर्म्ड डेप्लांटिस ने पोल वॉल्ट में अपने ही विश्व रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। उन्होंने फ्रांस में आयोजित एक प्रतियोगिता में 6.22 मीटर की दूरी तय कर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने अपने पिछले रिकॉर्ड को 1 सेंटीमीटर के अंतर से तोड़ा। 23 साल के ओलंपिक चैंपियन आर्म्ड ने अपने तीसरे प्रयास में विश्व रिकॉर्ड बनाया। ये छठी बार है जब उन्होंने अपने रिकॉर्ड को तोड़ा है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज़। तो फिलहाल खेल समाचार में इतना ही। हमारी पूरी स्पोर्ट्स टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।